दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी ज़रूर अच्छे होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। कहानी कुछ इस तरह से है दोस्तों। एक राजा थे, उनके पास एक हाथी था। वो उनको बहुत प्रिय था, उसको बहुत मानते थे। एक बार वो हाथी बीमार पड़ जाता है। अपने राज्य के काफ़ी वैद्य बुलाए गए, उन्होंने काफ़ी दवाइयाँ दी, लेकिन फिर भी हाथी की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। आसपास के राज्यों से भी कई सारे वैद्य बुलाए गए, बहुत सारी दवाइयाँ दी गई, लेकिन फिर भी हाथी की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। एक दिन राजा अपने बीमार हाथी को देखने के लिए जाते हैं। हाथी की हालत देख कर के वो इतने उदास दुखी हो जाते हैं कि आवेश में उन्होंने ऐलान करवा दिया कि जो भी राजा तक हाथी की मृत्यु का समाचार पहुंचाएगा उसको मृत्यु दंड की सज़ा दी जाएगी। काफ़ी इलाज होने के बाद भी हाथी न खाता था न पीता था, बहुत कमज़ोर हो गया था। एक दिन वाकई उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन मंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के सारे सदस्य काफ़ी चिंतित होते हैं कि अब ये खबर राजा तक कौन पहुंचाए। और ये खबर राजा तक पहुंचानी भी बेहद ज़रूरी थी, क्योंकि उनके प्रिय हाथी का देहांत हुआ था। मंत्री ने क्या किया, उन्होंने अपने राज्य में एक बुद्धिमान व्यक्ति की तलाश करवाई। वो व्यक्ति आता है और बड़े आत्मविश्वास के साथ मंत्री को कहता है कि वो राजा तक ये खबर पहुंचा भी देगा और उसको मृत्युदंड की सज़ा भी नहीं मिलेगी। मंत्री ने उससे कहा कि ये बड़ा जोखिम भरा कार्य है, तुम अपना ख्याल रखना। वो व्यक्ति जाता है, राजा के आगे सर झुकाता है और कहता है कि महाराज, आपका प्रिय हाथी न खाता है, न पीता है, न सोता है, न जागता है, न उठता है, न बैठता है, न चलता है। राजा जब ये सुनते हैं तो अचानक से आवेशित और क्रोधित हो जाते हैं और बोल पड़ते हैं, क्या हाथी मर गया? वो व्यक्ति सर झुका लेता है। इस कहानी से दोस्तों मैंने यही सीखा। पहले तो मैं इसका नाम देती हूँ वाक् चातुर्यम, कि अपनी बातों को कहने के कई तरीके हो सकते हैं। हम अपनी बातों को प्रभावकारी तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। तलवार से हुआ घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों से हुआ घाव कभी नहीं भरता। इसीलिए हम दूसरे तरीके से भी अपनी बातों को प्रभावकारी तरीके से किसी को भी कह सकते हैं, बिना उसको चोट पहुंचाए हुए। आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आपकी राय का, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। हाजिर होंगे अगले शुक्रवार को इसी तरह एक मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। ये कहानी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अपना और अपनों का ख्याल रखते रहें। स्टे ब्लेस्ड।